हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे। अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ 9000 मीटर स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर एरिया है जो कि 9000 मीटर स्क्वायर गिवन है, इज टू बी सराउंडेड बाई अ फेंस। इसके चारों तरफ फेंसिंग की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है क्वेश्चन में। विथ टू अपोजिट साइड्स बीइंग मेड ऑफ ब्रिक, दो अपोजिट साइड्स को ब्रिक से कवर किया जा रहा है, एंड अदर टू ऑफ वुड, और बाकी की टू रिमेनिंग साइड्स को लकड़ी मीन्स वुड के थ्रू उसको कवर कर रहे हैं। 1 मीटर ऑफ वुडन फेंसिंग कॉस्ट ₹25। जो वुडन कॉस्ट है वो ₹25 है। एंड वाइल 1 मीटर फेंसिंग करने में बाकी की जो टू साइड्स थी, वाइल 1 मीटर ऑफ ब्रिक कवरिंग कॉस्ट ₹10, तो अदर टू साइड्स के लिए ₹10 है और फर्स्ट टू साइड्स के लिए ₹25 था। देन व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी, मींस हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है लीस्ट। लीस्ट का मतलब हो गया कि हमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ये बात हम लोग याद रखेंगे। नाउ व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी दैट मस्ट बी अलॉटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सच अ फेंस। इस टाइप की फेंसिंग करने के लिए कितना अमाउंट आएगा और उस अमाउंट को मिनिमम अमाउंट के रिगार्डिंग हमें फाइंड करना है। तो मैक्सिमम मिनिमा की जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उस कंडीशन के रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 3 डेटा जो इंपॉर्टेंट वे में निकल कर आया है वो आया है। सबसे पहले हमारे पास एरिया गिवन है 9000 और टू साइड्स का खर्च है ₹25। अदर टू साइड्स की फेंसिंग का खर्च है, मींस जो स्पेंड हो रही है मनी वो ₹10 है। इस तरीके से अब हम लोगों को सॉल्व करके मिनिमम लीस्ट अमाउंट फाइंड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं। फिनिशिंग करने के लिए अब हमारे पास जो डेटा था, एरिया गिवन था रेक्टेंगुलर फील्ड का 9000 मीटर स्क्वायर और टू साइड्स की फिनिशिंग की जो कॉस्ट है ₹25 थी, एंड अदर टू साइड्स की कॉस्ट जो है वो ₹10 है। ₹10 है। इस तरीके से अब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम कोई एक फील्ड ले लेते हैं, सपोज कीजिए हमने ये फील्ड ले ली, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके चारों तरफ हमें फेंसिंग करानी है। फेंसिंग का मतलब हो गया कि कुछ ऐसा प्लॉट होगा, इसके चारों तरफ हम लोग कुछ ना कुछ फिनिशिंग मीन्स कुछ कवरिंग कर दी गई। तो इसके जो कॉस्ट बोली जा रही है कि अगर सपोज कीजिए हमने इसकी लेंथ को ले लिया, हमने कहा लेंथ, ये पार्ट लेंथ कवर कर लिया और इस लेंथ को हमने मान लिया कि लेंथ इज 2L एंड ब्रेथ इज 2B, 2 टाइम्स ले लिया क्योंकि टोटल कॉस्ट निकालते समय हमारे लिए इजी हो जाएगा, एक बार में क्वेश्चन हो जाएगा। तो लेंथ को 2L मान लिया और ब्रेथ को हमने 2B कंसीडर कर लिया। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फिनिशिंग की कंडीशन थी कि कितने रुपीस, एक टू साइड्स के लिए सपोज कीजिए इस साइड और इस साइड के लिए 25 कॉस्ट थी और इस साइड और इस साइड के लिए 10 रुपीज कॉस्ट थी। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, अब हम लोग इस क्वेश्चन में जब कॉस्ट की बात करेंगे, चलिए हमने कॉस्ट को P से डिनोट कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 25 रुपीज कॉस्ट है ब्रिक साइड की और वुडन साइड की ₹10 है। तो चलिए हमने अगर सपोज कीजिए कि सबसे पहले लेंथ के रिगार्डिंग बात की, तो लेंथ के रिगार्डिंग जो मनी स्पेंड हो रही है उसको 10 रुपीज़ मान लिया पर मीटर। 10 रुपीज़ पर मीटर है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे 10 मल्टीप्लाइड विद लेंथ। लेंथ कितनी थी, हम लोगों ने लेंथ को 2L लेट किया है, इसलिए हमने इसको 10 × 2L किया। प्लस फिर हमने क्या किया, अदर टू साइड्स के लिए जो कॉस्ट है वो क्या है ₹25 है। तो 25 का मतलब 25 मल्टीप्लाइड विद 2B कर दिया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी 20L प्लस 50B। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर P की वैल्यू निकल आई।
अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एरिया गिवन था, तो एज वी नो डेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एरिया इज इक्वल टू 9000 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से L की वैल्यू निकाल लेते हैं तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 9000 अपॉन B। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 1, अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लें तो L की वैल्यू को ला करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास P कितना निकल आएगा, P की वैल्यू आ जाएगी 20 और L के प्लेस पर हम लोगों ने रख दिया 9000 अपॉन B प्लस 50B। ऐसा इसलिए कर ले रहे हैं ताकि हमारे पास एक ही वेरिएबल बचे, और एक वेरिएबल बचेगा तो हम आसानी से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत ही इजी वे में निकल आएगा। तो आइए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमें P मिल जाएगा 9 2 जा 18 3140 आ जाएगा अपॉन B प्लस 50B, और ये बना ली हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को सिर्फ इतना करना है कि इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू B, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करेंगे तब हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, डिफरेंशिएटिंग with respect to B of equation 1, then we get dP upon dB is equals to 1 अपॉन B का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस 1 अपॉन B स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए 18 4 टाइम्स 0 एज अ कांस्टेंट रहा और 1 अपॉन B का डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास आ गया माइनस 1 अपॉन B स्क्वायर, और 50B का जब करेंगे तो B का 1 हो गया, इट मीन्स हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 50B। अब इस पार्ट को हम लोग इरेज कर देते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, एक फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dP अपॉन dB जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसको हम लोग जीरो से इक्वेट करते हैं। ऐसा कर लेने से हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स मिल जाता है। तो जैसे ही हम लोग इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 18 4 टाइम्स 0 अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50। अब इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, रीज़न ये है क्योंकि देखिए यहाँ ये माइनस में था और जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये एज इट इज़ था। तो ध्यान से देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। नाउ 18,000 इज इक्वल्स टू 5B स्क्वायर। नाउ B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 से अगर कैंसिल कर दें तो हमारे पास 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30 मीन्स 00। नाउ B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3600। इट इम्प्लाइज दैट B इज इक्वल्स टू 60। क्योंकि सब सेंटीमीटर में है तो मैं इसको सेंटीमीटर में ले लेता हूँ। मीन्स हमारे पास B की वैल्यू निकाल आई 60 सेंटीमीटर। और जब हम लोगों ने एरिया निकाला था तो वहाँ पर L इज इक्वल टू जो निकल कर आया था वो आया था 9000 अपॉन B। तो B की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो L हमारे पास हो जाएगा 9000 अपॉन B। B की वैल्यू हमारे पास 60, 0 कैंसिल हो गया तो L हमारे पास निकल कर आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखेंगे हमारे पास L पता चल गया और B पता चल गया। मीन्स हमारे पास यहाँ पर इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालने का आइडिया पॉसिबल हो सका। तो अब चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे dP अपॉन dB निकाला तो वो निकल कर आया है 18,000 इंटू माइनस 1 अपॉन B स्क्वायर प्लस 50। तो अब ये मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, इसके लिए हमें अब क्या करना, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना। चूंकि क्वेश्चन में लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी पूछा है, इट मीन्स हमें इसको मिनिमम प्रूफ करना है। तो मिनिमम प्रूफ करने के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन जो आने वाली है वो D2P अपॉन dB2 इज ग्रेटर देन 0 की कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन आ जाती है D2P upon dB2 is greater than 0, thus we can say that the cost of money should be least। तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। Now differentiating with respect to B, once again then we get D2P
ओवर dB2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे माइनस में 1/b² है, ये जो मल्टीपल है वो तो एज इट इज रहेगा, देयर इज नो एनी चेंज 4 टाइम 0। अब इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं b⁻²। नाउ ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू -2 पहले आ गया और एक पावर डिक्रीज कर गई तो माइनस माइनस +2 हो गया, और b⁻³ मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/b³। जब हम लोग इसका 1/b² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ गया माइनस टाइम्स 2/b³। तो ध्यान से देखेंगे माइनस माइनस वो प्लस हो चुका था और हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2/b³, और यहाँ पर b बचा नहीं इसलिए इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। देयरफॉर d2p/db2 इज इक्वल टू 18 2 36 4 टाइम 0/b³, और ये हमारे पास इंडिकेट करता है कि इट इम्प्लाइज दैट d2p/db2 is greater than 0. It means cost of finishing is minimum. क्वेश्चन का ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोगों को प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है कि इसकी जो कॉस्ट होगी वो मिनिमम होने वाली है। तो कॉस्ट जब मिनिमम होगी, ये पार्ट हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो अब आइए हम लोग निकालते हैं कि टोटल कॉस्ट एक्चुअली में हुई क्या, मीन्स जो लीस्ट कॉस्ट है वो कितना होगा, इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो लीस्ट कॉस्ट कहाँ से निकलेगी, लीस्ट कॉस्ट निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले वाली जो इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन थी, जिसमें हम लोगों ने पी को डिफाइन किया था। मीन्स पी निकालने के लिए जब हम लोगों ने सॉल्व किया था कि p इज इक्वल टू, तो टोटल लेकर चले थे 25 इंटू 2l 10 इंटू 2l प्लस 25 इंटू 2b। तो अब हमारे पास l और b निकल कर आ चुके हैं। b की वैल्यू 60 सेंटीमीटर आई है और l की वैल्यू हमारे पास 150 सेंटीमीटर आई है। इन दोनों वैल्यू का हम लोग यूज़ करेंगे। तो ध्यान से देखिए p इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 2 इंटू लेंथ की वैल्यू हो गई हमारे पास 150। नाउ 25 इंटू 2 एंड वैल्यू ऑफ b इज नथिंग बट दिस इज 60। और अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास p इज इक्वल टू आ जाएगा 10 2 जा 20 2 जा 30 मीन्स 00 रुपीज 3000 प्लस 50 6 जा 300 इट मीन्स is 3000। now total cost is equals to rupees 6000। ये टोटल कॉस्ट निकल आई है और ये जो टोटल कॉस्ट है इसको हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि दिस इज मिनिमम। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू क्लास।